वेलकम एवरीवन। 2018 आज से 10 साल पहले आयरन मैन आई थी और इस साल इन्फिनिटी वॉर आई है। ये टाइम टू सेलिब्रेट 10 इयर्स ऑफ मार्वल। ये पर इन सब के बीच क्या आप सब ने एक बार भी 2008 में आई उस मूवी को याद किया जो कि दुनिया के सारे मूवीज फैन के दिल में एक स्पेशल जगह रखती है, जो कि सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि मास्टरपीस है फिल्म मेकिंग में। आज हम उसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि सिंपली किसी हीरो की कहानी नहीं है बल्कि कहानी है गौतम के डार्क नाइट की। Batman: The Dark Knight is directed by Christopher Nolan, starring Christian Bale as Batman, Heath Ledger as Joker, Gary Oldman as Jim Gordon, Michael Caine as Alfred, Aaron Eckhart as Two-Face, Morgan Freeman as Lucius Fox and many more। मूवी की कास्ट से ही पता लग रहा है कि मूवी किस स्टैंडर्ड की होने वाली थी। पर क्या आप सबको पता है कि हीथ लेजर को जब जोकर के लिए कास्ट किया गया था तब काफी लोग इस डिसीजन से खुश नहीं थे। सबको लग रहा था कि हीथ लेजर इस रोल को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जोकर की कुछ फोटोज जो कि ऑफिशियली रिलीज की गई थी वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई थी लोगों पर जब इस फोटो को रिलीज किया गया और कुछ टीजर्स आए तब लोगों को पता चला कि वो कुछ बड़ा विटनेस करने वाले हैं। तो मूवी में बैटमैन, जिम गॉर्डन और हार्वी डेंट तीनों मिलके गौतम में क्राइम खत्म करना चाहते थे। तीनों ने मिलके गैंगस्टर्स के नाक में दम कर दिया था। तो इन सब से परेशान गैंगस्टर्स एक मीटिंग करते हैं जिसमें एंट्री लेता है अपना जोकर। आते के साथ ही वो एक पेंसिल टेबल पे घुसाता है और सबसे पूछता है, हाउ अबाउट अ मैजिक ट्रिक, आई एम गोना मेक दिस पेंसिल डिसअपीयर। और बूम, एक आदमी का सर पेंसिल के अंदर। इससे अच्छा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जोकर को मिल ही नहीं सकता था। तो आगे जोकर एक एक करके आदमियों को मारना चालू करता है। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर, फिर गौतम कोर्ट की जज और लास्ट में हार्वी डेंट को मारने की कोशिश करता है, पर बैटमैन के कारण हार्वी बच जाता है। उसी पार्टी में जब जोकर हार्वी को ढूंढ रहा होता है उसी समय रेचल उसे मिल जाती है और जोकर उसको कहानी बताता है कि कैसे उसे अपने स्कार्स मिले, जिसमें वो अपनी वाइफ से रिलेटेड कहानी बताता है। पर उसी इवेंट से पहले एक गैंगस्टर को मारते हुए जोकर अपनी स्कार्स का सोर्स अपने फादर को बताता है। तो इस मूवी में जोकर की ओरिजिन क्लियर नहीं थी और इनफैक्ट ये काफी कूल बात है क्योंकि जोकर इज समवन हु डू नॉट हैव मोटिव बिहाइंड डूइंग थिंग्स, ही जस्ट वांटेड टू सी द होल वर्ल्ड बर्न। बैटमैन के लिए जोकर को हराना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि वो मानता था कि हर क्रिमिनल किसी मोटिव के कारण बुरे काम करता है, पर जोकर के साथ ऐसा नहीं था। सो मूवी का मोस्ट आइकॉनिक सीन है इंटरोगेशन सीन, जब जोकर बैटमैन को एक्सप्लेन करता है कि जो ये शरीफ लोग हैं वक्त आने पर एक दूसरे को ही मार डालेंगे। वो ये प्रूव करना चाहता था कि डीप डाउन हर कोई उसके जैसा ही बुरा है। और इसी बात को प्रूव करने के चक्कर में मूवी के क्लाइमैक्स में जोकर दोनों बोट्स को एक दूसरे को उड़ाने के लिए बोलता है और एक कंडीशन रखता है कि अगर 15 मिनट के अंदर एक बोट नहीं फटा तो वो दोनों बोट्स को उड़ा देगा। पर उससे पहले कि जोकर ये करे बैटमैन उसे रोक लेता है और दोनों बोट्स में से कोई बोट नहीं उड़ती है। आप सबको लग रहा होगा जोकर हार गया, पर ऐसा नहीं था। जोकर का हुक्म का इक्का अभी भी बचा था। जोकर ने रेचल को मारने के बाद और हार्वी डेंट के फेस को आधा जला देने के बाद गौतम के व्हाइट नाइट यानी हार्वी डेंट को एक क्रिमिनल बना दिया था। हार्वी ने 5 लोगों को मार दिया था और जोकर ने ये प्रूव कर दिया था कि अच्छे से अच्छा आदमी भी करप्ट हो सकता है। और इन हिज ओन वर्ड्स, मैडनेस इज लाइक अ ग्रेविटी, ऑल इट नीड्स इज अ लिटिल पुश। सो हार्वी डेंट कमिश्नर गॉर्डन के फैमिली को किडनैप कर लेता है और गॉर्डन के बेटे को मारने वाला होता है, पर बैटमैन आके उन्हें बचा लेता है। और ताकि जोकर ना जीत पाए इसलिए हार्वी डेंट के सारे ब्लेम्स बैटमैन अपने सर पर लेता है। जैसे कि मूवी में एल्फ्रेड ने बैटमैन से कहा था कि यू कैन बी द आउटकास्ट, यू कैन डू द थिंग्स विच नो वन कुड। तो डार्क नाइट एक मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी हमें बताती है कि क्या होता है जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से मिलता है। सो IMDb में डार्क नाइट की रेटिंग 10 आउट ऑफ 9 है और रॉटन टोमेटोज में ये 94% फ्रेश है। हीथ लेजर को अपने जोकर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था और क्रिस्टोफर नॉलन की डायरेक्शन की क्या तारीफ करें। सो आज तक कोई भी सुपर हीरो मूवी डार्क नाइट के लेवल की नहीं बनी है और शायद बने भी ना। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब and as always, thanks for watching.